Hello students, today we discuss exercise 5.2 of the class 12th. First question is differentiate sine of x square plus 5 with respect to x. So let's y equal to sine of x square plus 5. dy by dx of differentiation of sin x. sin x का क्या होता है स्टूडेंट्स cos x. तो लो इसका dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स साइन का क्या आ जाएगा कोस ऑफ एक्स स्क्र प्लस 5. ये तो हमने किसका ले दिया साइन का. अब किसका लेंगे इसका एंगल्स का. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस 5, यानी अब डी बाई डी एक्स किसका लेंगे एक्स स्क्र का. क्या होता है पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम करोगे तो 1 बच जाएगी तो 2x आ जाएगा. डी बाई डी एक्स ऑफ 5, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट टर्म क्या होता है 0. तो क्या आएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कोस ऑफ एक्स स्क्र प्लस 5, एक्स स्क्र का 2x, 5 का क्या आ जाएगा 0. तो इस 2 को हम आगे भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x कोस ऑफ एक्स स्क्र प्लस 5. तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टूडेंट्स, लेट्स y इक्वल टू कोस ऑफ साइन x. अब स्टूडेंट्स d बाई डी एक्स ऑफ कोस x, कोस का क्या आता है माइनस साइन x. d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस x. लो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका लो माइनस साइन ऑफ एक्स की जगह पूरी टर्म्स है तो क्या आएगा साइन एक्स इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का लिया तो क्या आ जाएगा कोस एक्स. इसको आगे भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स. थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी. देखो y ना लेके हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, इसके आगे डी बाई डी एक्स लिखा फिर हर बार डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा. तो इजी क्या है हम इसको y मान लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स साइन का लो, साइन का क्या आ जाएगा कोस एक्स, ये इसका क्या है एंगल्स. अब हम किसका लेंगे एंगल में जो टर्म्स है ए एक्स प्लस बी. अब हमें इसका लेना है ए एक्स प्लस बी. अब देखो ये दोनों का सेपरेट्स होगा डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, अलग अलग लो दोनों का. डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ बी. यहाँ भी स्टूडेंट्स प्रोडक्ट टर्म लगता है. देखो यहाँ प्रोडक्ट्स जो रूल बोलते हैं दोनों प्रोडक्ट्स में हैं, तो ए एज इट इज एक्स का लोगे तो 1, क्योंकि एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट्स में स्टूडेंट्स 1 होता है. एक्स की पावर 1 है, 1 पावर आगे 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की 0, किसी की 0 होती है तो 1 इंटू 1. किसी का किसी के रिस्पेक्ट्स में लोगे, जैसे वाई का वाई के में, जेड का जेड के में, हमेशा 1 आएगा. तो यह आ गया हमारे पास. अब हमारे पास एक्स एज इट इज ए कॉन्स्टेंट टर्म इसका लोगे तो 0, बी कॉन्स्टेंट टर्म है 0, तो क्या बच गया ए प्लस 0, तो वापिस क्या आया ए. तो डी वाई बाई डी एक्स कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इसका क्या आ जाएगा ए. तो ए को हम आगे लिख सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा ए कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी. फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू आया भी है पहले. तो लेट्स y इक्वल टू सीकेंड्स 10 रूट एक्स. तो स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सीकेंट एक्स क्या होता है सीकेंट एक्स इंटू 10x. तो पहले ये लगाओ, ये पूरी टर्म किसके इक्वल्स है x के इक्वल्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स लो. सीकेंट एक्स, x की जगह हम क्या लिखेंगे 10 रूट एक्स. 10x, x की जगह क्या है 10 रूट एक्स. अब किसका होगा एंगल में जो टर्म्स है डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स. अब स्टूडेंट देखो हम इसका लेंगे
डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स। टेन का क्या आ जाता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, रूट एक्स है तो रूट एक्स आ जाएगा, इनटू किसका लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। देखो स्टूडेंट्स, रूट का हम कैसे लेते हैं, रूट्स का मीनिंग्स है 1/2 पावर, तो पावर आगे डिक्रीज पावर 1, तो क्या बच जाएगा 1/2, 12 से मिलोगे तो क्या बच जाएगा -1/2, तो इसको नीचे ले जाके लिख सकते हैं 1/2 एक्स की 1/2, 1/2 का मतलब क्या है, रूट्स, ये आ जाता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, इस रूट का लोगे तो 1/2 रूट एक्स, ऐसे आएगा जैसे मैं नीचे करके दिखा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन लिख दो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, सीकेंड 10 रूट एक्स, 10 ऑफ 10 रूट एक्स, ये क्या आया सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन क्या है 2 रूट एक्स। तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो डी वाई बाई डी एक्स सीकेंड्स ऑफ 10 रूट एक्स, 10 ऑफ 10 रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में क्या है 2 रूट एक्स। तो ऐसे स्टेप वाइज इसका हम डिफ्रेंशिएशन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, लेट्स y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी। स्टूडेंट्स इसमें लगेगा कोशेंट रूल्स। तो कोशेंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर्स माइनस न्यूमरेटर्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर्स। 11th क्लास में भी था स्टूडेंट्स ये कोशेंट रूल्स अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। दोबारा देखो, डिनोमिनेटर्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर्स माइनस न्यूमरेटर्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब करो डी वाई बाई डी एक्स कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसका लो साइन का क्या आ जाएगा कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अभी पीछे करके दिखाया था, जैसे एक्स का लोगे तो क्या आ जाएगा ए, बी का लोगे तो क्या आ जाएगा 0, माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका लो कोस का तो क्या आ जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। सी एक्स का लोगे तो सी आ जाएगा, डी का लोगे तो 0 आ जाएगा। अपॉन में क्या है, ये इसको तो 2 बार लिख सकता हूँ, स्क्वायर है कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड्स करेंगे, कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू क्या है ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू सी। तो दोनों के अलग अलग डिवाइड्स कर दिया, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसके अपॉन भी कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब देखो स्टूडेंट्स, अलग अलग डिवाइड्स करने से ये हमारे पास टर्म में क्या है कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर क्या है ए को आगे लिख दो, ए कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में क्या आ गया कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी। नेक्स्ट में आ जाओ। अब स्टूडेंट देखो इसमें हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास इसमें टर्म्स कैंसिल नहीं हो रही, लेकिन ये आ रहा हमारे पास, देखो एक तो ये हमारे पास साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू क्या है साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसके नीचे कोस लिख सकते हैं कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ए कोस यहाँ है इंटू कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू क्या है सी है। अब देखो इसको
स्टूडेंट्स 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट्स। तो dy/dx क्या आ जाएगा, a cos ऑफ ax प्लस b। ये 1/cos क्या बन जाएगा, सीकेंट्स cx प्लस d। अब स्टूडेंट्स इसमें देखो ये एज इट इज आएगा साइन ऑफ ax प्लस b। ये देखो हमारे पास साइन बाई कोस क्या आ जाएगा, tan ऑफ cx प्लस d। ये 1/cos क्या आ जाएगा, सीकेंट cx प्लस d इनटू क्या आ जाएगा, c। तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो dy/dx क्या आया, a cos ऑफ ax प्लस b सीकेंट्स ऑफ cx प्लस d। c को आगे ले आओ, c साइन ऑफ ax प्लस b tan ऑफ cx प्लस d सीकेंट्स ऑफ cx प्लस d। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, लेट्स y इक्वल टू cos x क्यूब साइन स्क्वायर x की 5। तो dy/dx स्टूडेंट्स इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल्स। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड्स प्लस सेकेंड्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म्स। ये है प्रोडक्ट रूल्स। आगे पीछे किसी को भी ले सकते हो। dy/dx cos x क्यूब्स, यहाँ स्टूडेंट देखो पहले होगा पावर का, साइन के 2 पावर है, 2 पावर आगे, एक पावर कम हो जाएगी तो 1 बच जाएगी इंटू 5। अब किसका होगा, dy/dx ऑफ x की 5 का, एंगल्स का। यहाँ देखो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर x की 5, कोस का लो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब। अब किसका लेंगे फिर हम, x क्यूब का। तो dy/dx हमारे पास क्या आया, cos x क्यूब 2 साइन x की 5 को बाहर लेकर और एक पावर कम करोगे तो 5x की 4 आ जाएगा। माइनस को आगे लिख देंगे, साइन स्क्वायर x की 5 साइन x क्यूब 3x स्क्वायर। तो क्या स्टूडेंट्स, dy/dx मल्टीप्लाई कर दो इस 2 को 5 से, 10 x की 4 को आगे ले आओ, x की 4 क्या हो जाएगा, cos x क्यूब साइन ऑफ x की 5। इसमें इस 3x स्क्वायर को भी आगे ले आओ, 3x स्क्वायर तो साइन स्क्वायर x की 5 इंटू साइन x क्यूब। तो इस टाइप से जो प्रोडक्ट्स में टर्में होगी तो हम प्रोडक्ट रूल लगा कर उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे।